हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक स्मार्ट एजुकेशन। आज हम लोग कॉन्ट सेक्शन से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, जो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इसमें मैं आपको सारे क्वेश्चंस सॉल्व करके दिखाऊंगा विदाउट यूजिंग फार्मूला। सो फ्रेंड्स, मैं उससे पहले स्टार्ट करूं, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी मेरी वीडियोज़ को शेयर करें। साथ ही साथ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में दे रखा है। उसमें मैं आपको बहुत सी चीज़ें करंट अफेयर से रिलेटेड अपडेट करता रहता हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रेशियो प्रपोर्शन से शॉर्ट ट्रिक्स क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है, रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज 4:3 इफ ईच सेव्स 600 देन फाइंड मंथली इनकम ऑफ ईच। अब देखिए, रेशियो में हमें इनकम इनका कितना पार्ट दे रखा है, 4 और 3 पार्ट दे रखा है। ओके, तो हमें ना यहाँ पे ऑप्शन वेरीफाई करना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन हमारा आंसर दे सकता है, कौन सा ऑप्शन नहीं दे सकता। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए 4 पार्ट दे रखा है, ए का है, और बी पार्ट कितना है, 3 है। ठीक है, अब देखिए 4 पार्ट ज़्यादा है, बी पार्ट कम है। तो देखिए ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये 18, 24 ये बिल्कुल ऑप्शन हमारा नहीं आंसर हो सकता। ठीक है, अब देखते हैं ये हमारा ऑप्शंस। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है, रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज 4:3 इफ ईच सेव्स 600 देन फाइंड मंथली इनकम ऑफ ईच। ठीक है, तो देखिए हमें जो रेशियो का दे रखा है इनकम ए एंड बी का, कितना पार्ट दे रखा है, 4 और 3 पार्ट दे रखा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें ऑप्शन चेक करना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन हमें 4:3 का रेशियो दे रहा है। तो देखिए ये पार्ट बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि 18 और 24, 18 कम है, 24 ज़्यादा है, और हमारा पार्ट दे रखा है 4, ए पार्ट ज़्यादा है जो कि 4 है, और बी पार्ट हमारा दे रखा है 3 पार्ट। तो इस लॉजिक से हमारा ए आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन पहला कट गया। अब दूसरा ऑप्शन वेरीफाई करते हैं। तो देखिए ये 0 काट देते हैं। अब इसको हम लोग अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या रेशियो दे रहा है, रेशियो दे रहा है हमारा 3:2 का रेशियो दे रहा है। तो मतलब कि ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब कि अब हमारे 2 ऑप्शंस कट गए जो हमारे आंसर नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अब ये ऑप्शंस देखते हैं, सी ऑप्शन के भी हम 2 0 काट देते हैं। ओके, सो अगर हम इसे 6 से डिवाइड करते हैं तो ये हमें 4:3 का रेशियो दे रहा है। तो क्या है, सी ऑप्शन हमारा हो सकता है। ठीक है, हाँ, और पॉसिबल आंसर है, लेकिन आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसको भी चेक करते हैं, डी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। ये 2 0 हटा देते हैं, तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं 4 से। 4 से ये परफेक्टली डिवाइड हो रहे हैं दोनों, तो क्या और रेशियो मिला हमें 4:3। तो मतलब कि क्या है, हमारे 2 ऑप्शंस हमें क्या 4:3 का रेशियो दे रहे हैं। ठीक है, अब हम मान लेते हैं ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो इनकी इनकम कितनी दे रखी है, 2400, और दूसरी कितनी है, 1800। ठीक, ये हमारे ए है और ये हमारे बी है। ठीक है, तो अब ये इनकी क्या हो गई है, इनकम। ठीक है, अब हमें इनकी एक्सपेंडिचर निकालनी है, जिसमें से हमें इनकी सेविंग माइनस कर देनी है। तो हम सेविंग इनकी माइनस कर देते हैं। दोनों ईच सेव कितना कर रहे हैं, 600 रुपये। तो अगर हम इससे माइनस करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 1800, और ये हमारा आ जाएगा 1200। ठीक है, अब ये रेशियो हमें देखना है कि रेशियो हमें 3:2 का रेशियो दे रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पे, सॉरी, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है। ये इंग्लिश में ये एक्सपेंस का रेशियो हमें नहीं दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एक्सपेंस है 3:2। तो अब देखिए जो ये रेशियो हमें, ये इनका क्या है, एक्सपेंडिचर। ठीक है, जब हमने इनकी सेविंग माइनस कर दी है। ठीक है, ये माइनस करके हमने क्या निकाल दिया, इनका एक्सपेंडिचर। तो ये रेशियो अब हमें देखना है कि ये रेशियो हमें 3:2 का दे रहा है कि नहीं। अगर ये रेशियो 3:2 का देगा तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 6, अगर ये 18 और 12 को अगर हम लोग 6 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये रेशियो हमें क्या दे रहा है, 3:2। तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये हमारा आंसर है।
सो अब हमें ऑप्शन डी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारा आंसर सी दे रहा है, क्योंकि रेशियो हमारा क्या बन गया 3:2, जो कि हमें एक्सपेंस का रेशियो दे रखा था, तो वो हमारा रेशियो ऑप्शन सी ने दे दिया, ठीक है, तो हमारा आंसर सी हो गया। अब चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारा एग्जाम अप्रोच होना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे आपको चेक करके दिखा देता हूँ कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर नहीं है, ठीक है। तो देखिए, मान लेते हैं हमारी ऑप्शंस ए और बी की इनकम कितनी हो गई है डी, तो ये हो गया 1600 और ये हो गया हमारे 1200, ठीक है। ये इनका क्या हो गया, ये इनकी इनकम हो गई है, ठीक है। अब हमें इनकी सेविंग्स को माइनस कर देना, तो ईच सेव कितना कर रहे हैं 600, तो हमने यहाँ से इनकी सेविंग्स को माइनस कर दिया, ठीक है, ये इनकी सेविंग्स हो गई, तो हमारा इससे क्या आ जाएगा एक्सपेंडिचर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा 1000 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से हमारा 600, ठीक है। अब हम यहाँ से रेशियो देखते हैं, क्या रेशियो हमें 3:2 का दे रहा है, जो कि हमारा यहाँ पे एक्सपेंस का रेशियो दे रखा है। तो देखिए, ये रेशियो नहीं दे रहा है, ये रेशियो हमारा दे रहा है, इसको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 3:5 का दे रहा है, ठीक है, जो कि हमारा रेशियो नहीं है एक्सपेंडिचर, जो कि हमारा ऑप्शन सी दे रहा था, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी इज़ नॉट माई आंसर, ठीक है। चलिए, अब इसी तरह हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए, हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात हमें दे रखा है 5:3, जबकि उनके व्यय मतलब कि एक्सपेंडिचर का अनुपात हमें दे रखा है 9:5। यदि वे क्रमशः 1300 और 900 रुपये बचाते हैं, मतलब सेविंग करते हैं, तो प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब देखिए, हमें इनका क्या निकालना है, इनकम निकालना है। तो इनकम का रेशियो हमें कितना दे रखा है 5 और 3 पार्ट दे रखा है। तो अब हमें ऑप्शंस यहाँ पे पहले वेरीफाई कर लेंगे कौन सा रेशियो हमें ऑप्शंस में 5:3 का रेशियो दे रहा है, ठीक है। तो देखिए, चेक करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि देखो हमारा जो ए पार्ट है वो 5 है ना, 5 का पार्ट ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 2400 दे रखा है, यहाँ पे 4000 दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है, ये पार्ट कम हो गया, ये पार्ट ज़्यादा हो गया, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। इसको हम डायरेक्टली कट कर देते हैं, ये लॉजिक है। अब हमें दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, क्या हमें ये 5:3 का रेशियो दे रहा है, तो ठीक है, ये इसको हम 2 0 कट कर देते हैं, है ना। अब इसको हम लोग 8 से डिवाइड करते हैं अगर, तो ये हमें रेशियो दे रहा है 5:3 का, तो ठीक है, ये हमारा पॉसिबल आंसर हो सकता है, ठीक है। और इसी तरह हम ऑप्शन सी को वेरीफाई कर लेते हैं। सी भी हमारा पॉसिबल आंसर है, क्योंकि ये हमें 5:3 का रेशियो दे रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हमें 5:3 का रेशियो मिल रहा है, तो सी हमारा पॉसिबल आंसर हो सकता है। अब डी को भी हम ऑप्शन वेरीफाई कर लेते हैं, तो ये भी हमारा ऑप्शन है, क्योंकि अगर हम 7 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी हमारा 5:3 का रेशियो दे रहा है, ठीक है। मतलब कि क्या हुआ, हमारे यहाँ से 3 ऑप्शंस जो है राइट आंसर दे रहे हैं, पॉसिबल आंसर है, ठीक है, क्योंकि हमारा रेशियो 5:3 आ गया। अब हमें चेक करना है इनका एक्सपेंडिचर का रेशियो, हमें 9:5 जो ऑप्शन देगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए, हम मान लेते हैं हमारा सी इज़ राइट आंसर है, इनकी इनकम हमें क्या हो गई, सी इज़ राइट आंसर, ठीक है, मान लेते हैं। तो यहाँ से ए और बी का इनकम कितना दे रखा है, एक का 3000 है और बी का कितना है 1800, ठीक है। तो अब यहाँ से इनकी ये इनकी इनकम हो गई, ठीक है, ये आई हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब इनकी सेविंग माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगी, एक्सपेंडिचर आ जाएगी। तो दोनों लोग कितना सेव कर रहे हैं, एक 1300 सेव कर रहा है और बी कितना सेव कर रहा है 900, ठीक है। तो इसको जब हम इससे माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 1700, और ये हमारा आ जाएगा रेशियो में 900, ठीक है। अब देखिए, जो ये आया है इनका एक्सपेंडिचर, ये हमें देखना है कि क्या ये रेशियो बनना है 9:5 का, तो हम इसमें से 2 0 माइनस कर देते हैं, कट कर देते हैं,
तो देखिए अब यहाँ से तो ये 17:9 हो गया, तो इसका देखिए कोई भी ये कट नहीं रहा है, तो मतलब क्या है, ये हमारा रेशियो 9:5 का नहीं आया, तो ऑप्शन सी इज नॉट माई आंसर। ठीक है, अब ऑप्शन हम डी चेक कर लेते हैं कि हमारा राइट आंसर है। तो इनकम क्या दे रखी है ए ओ बी की, ए की है 3500 और बी की है 2100। ठीक है, अब हम यहाँ से इनकी सेविंग माइनस कर लेते हैं। सेविंग क्या है 1300 और 900, ये जब माइनस कर देंगे तो क्या इनका आ जाएगा, एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो माइनस कर देते हैं, 3500 में माइनस करेंगे 1300 तो कितना आ जाएगा 2200। ठीक है, उसी तरह हम लोग यहाँ से माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1200। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये हम जीरो जीरो कट कर देते हैं, तो ये रेशियो देखते हैं, अगर हाँ इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा रेशियो बनना है 11:6 का। तो ये भी हमारा ऑप्शन राइट आंसर नहीं है, क्योंकि ये रेशियो बनना है 11:6 का, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है आंसर। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है हमारा बी ऑप्शन राइट है, क्योंकि वही हमारा आंसर 9:5 का देगा एक्सपेंडिचर का। ठीक है, चलिए हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा ऑप्शन ये सही है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं ऑप्शन हमारा बी इज राइट है ना। अब देखिए ये दो, इससे पहले मैं बता दूं, ये दो आपने अगर वेरीफाई कर लिया है तो 100% आपका आंसर बी ही है, करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं दिखाई देता हूँ। ठीक है, तो मान लेते हैं इनकम इन लोगों की है 4000, ए की है और बी की है 2400 और बी की 2400। ठीक है, अब हम इनकी क्या सेविंग्स हम माइनस कर देते हैं। तो इनकी एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2700 और ये आ जाएगा 1500। ठीक है, अब देखिए ये रेशियो क्या हमें 9:5 का देगा, हाँ देगा, क्योंकि हम ये जीरो काट देंगे और 3 से डिवाइड करके देखेंगे तो ये रेशियो हमें 9:5 का दे रहा है, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टॉपिक पे। अब देखिए हमारा पहला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी की आय का अनुपात हमें 5:4 दे रखा है और उनके खर्चों का अनुपात हमें दे रखा है 3:2 है। यदि उनमें से प्रत्येक वर्ष के अंत में 8,000 रुपये बचाते हैं तो बी की वार्षिक आय क्या होगी। अब देखिए यहाँ से हमें बी की वार्षिक आय पूछ रहा है और बी की आय का अनुपात हमें कितना दे रखा है 5:4 ए और बी का, तो बी का पार्ट हमारा कितना है 4। तो अब फिर वही मैंने कहा ना, मुझे पहले ऑप्शन चेक करना पड़ेगा कौन सा हमारे आंसर हो सकते हैं। तो देखिए जो भी ऑप्शन हमारा होगा ना वो 4 का डिविजिबल होगा परफेक्टली। तो देखिए हमारा बी 4 का परफेक्ट डिविजिबल नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, और ना ही हमारा डी है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, इस ऑप्शन से हमारे जो 2 ऑप्शंस कट गए हैं और हमारे अब 2 पॉसिबल आंसर बचते हैं, क्योंकि 16 भी हमारा 4 का परफेक्ट डिविजिबल है और सी भी हमारा परफेक्ट डिविजिबल है 12। ठीक है, अब हम इन दोनों में चेक करेंगे कौन सा हमारा आंसर हो सकता है। सपोज कर लेते हैं कि हमारा आंसर सी है। ठीक है, तो ये ए हो गए और ये बी। ठीक है, अब यहाँ से बी की इनकम मान लेते हैं 12,000 है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम यूनिटरी मेथड लगा देते हैं, ये हम ए की इनकम निकालने के लिए। देखिए कैसे यूनिटरी मेथड लगाएंगे, देखो ये 4 पार्ट किसके इक्विवेलेंट हमें दे रखा है 12,000। ठीक है, क्योंकि देखो ये ए और बी का पार्ट हमें कितना देगा 5:4, तो 4 हमारा 12,000 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये 4 पार्ट इसका है और 5 पार्ट इसका है। ठीक है, और हमें 5 पार्ट निकालना है, तो 1 पार्ट यहाँ से कितना कितना हो जाएगा 12,000 डिवाइड बाई 4, तो ये कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 3,000। ठीक है, तो 5 पार्ट कितना हो जाएगा
3000 मल्टीप्लाई बाई 5 तो कितना आ गया 15,000। तो हमारा एक इनकम कितनी आ गई है 15,000। ठीक है, ये दो रेशियो आ गए, ए की इनकम और बी की इनकम। हमने ऑप्शन सी माना है राइट है। अब हमें क्या कह रहा है कंडीशन आगे क्या है, उस उनमें से प्रत्येक वर्ष में 8,000 रुपये बचाते हैं। ठीक है, ये इनकी इनकम आ गई है और ये सेविंग कर रहे हैं प्रत्येक लोग, दोनों लोग 8,000 की। ठीक है, ये भी 8,000 सेव कर रहे हैं और ये भी 8,000 सेव कर रहे हैं। तो इनका एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा, हम माइनस कर देंगे। तो जब माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 7,000 और ये हमारा कितना आ जाएगा 4,000। ठीक है, अब देखिए हमें एक्सपेंडिचर का रेशियो वेरीफाई करना है, क्या रेशियो हमारा 3:2 आ रहा है। तो देखिए ये हमारा ए और बी का रेशियो हमारा कितना आया 7:4 आया। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि रेशियो हमारा एक्सपेंडिचर का 7:4 आया और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार आना चाहिए था 3:2। तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन सी भी हमारा राइट आंसर नहीं है। तो हमारा ऑप्शन अब कौन सा बचा, ऑप्शन ए, जो कि हमारा राइट आंसर है। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। अब वेरीफाई करना है तो कर लीजिए, लेकिन अब जरूरत नहीं है क्योंकि नन ऑफ दिस का ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब आंसर हमारा ए ही है। ठीक है, अगर मैं चेक करके भी दिखा देता हूँ कि ठीक है यही आंसर हमारा क्यों आ गया। देखिए मान लेते हैं बी की इनकम कितनी है 16,000। ठीक है, और इस हिसाब से हमारा यूनिटरी मेथड लगा देंगे, यहाँ पे जैसे मैं निकाला था तो आ जाएगा हमारा 20,000 रुपये। ठीक है, तो ये लोग सेविंग क्या कर रहे हैं, 8,000 दोनों लोग कर रहे हैं सेविंग। तो हम ये सेविंग इनकी माइनस कर देंगे तो हमारा इनका क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो माइनस कर देते हैं तो ये हमारा 12,000 हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा 8,000। ठीक है, अब ये 0 काट देते हैं। अब हम इसको क्या है, इसको हम लोग 4 से कट कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए हाँ रेशियो बन गया हमारा 3:2। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12। तो ये हमारा क्या 3:2 का रेशियो बन गया। तो हमारा ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। ये वेरीफाई करना था, जरूरत नहीं थी करने की, लेकिन मैंने आपको दिखा दिया करने के लिए। ठीक है, एक ऑप्शन वेरीफाई कर लिया, अगर रेशियो बना तो आंसर, नहीं बना तो हमारा नेक्स्ट आंसर। ठीक है, जो दूसरा ऑप्शन होगा। ठीक है, अब चलिए कुछ दूसरे क्वेश्चंस कर लेते हैं रेशियो प्रपोर्शन से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन दे रखा है नेक्स्ट, समान मात्रा वाले दो बर्तनों में स्प्रिट और अल्कोहल की मात्रा का अनुपात क्रमशः दे रखा है 7:4 और 8:11 है। यदि इन दोनों बर्तनों के मिश्रण को एक तीसरे मिश्रण में डाल दिया जाए तो उसमें इसका अनुपात क्या होगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स ये देखिए ये क्वेश्चन ना बहुत ही ईजी है, शॉर्ट ट्रिक्स में ही किए जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। तो देखिए स्प्रिट और अल्कोहल का रेशियो कितना दे रखा है हमें 7:4 और दूसरे में हमें दे रखा है 8:11। ठीक है, अब देखिए इनको हम लोग ऐड करेंगे तो देखिए कितना रेशियो बनना है, ये हमारा ऐड करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 7:4 11 और ये हमारा बन जाएगा 11:8 19। ठीक है, अब ये हमारा आ गया। अब इनका क्या हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम इसका क्या होगा 11:19 ही तो होगा ना। तो अब देखिए, अब जो हम अब हमें ऊपर वाले पार्ट को ना 19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 11 से। ठीक है, अब देखिए अब जो ये 19 पार्ट आया है ना, इसको हम दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और फिर इसको 11 को भी हम लोग दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखिए तो 19 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 133 और सेम उसी तरह 19 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 76 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 11 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 88 आ जाएगा और फिर हम 11 को 11 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 121। ठीक है, अब ये सब भूल जाइए, ये हम मतलब नहीं है। ठीक है, अब जो हमारा ये मतलब है ब्लू पार्ट जो है, ठीक है, अब हम लोग इनको ऐड कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 133 + 88 कितना आ जाएगा हमारा 221। ठीक है, और इसको हम लोग 121 और 70 से उसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 197।
तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आंसर हमारा कौन सा है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, सिंपल था मैथड, इसी तरह आप सॉल्व करेंगे इस तरह। अगर देखिए इसी क्वेश्चन में अब मान लेते हैं कि रेशियो हमें दे रखा है 3:4 और 4:3, तो देखिए इनका रेशियो क्या आ गया? 7:7 आ गया। जब देखिए रेशियो अगर दोनों का सेम आ जाए तो हमें डायरेक्टली इनको ऐड कर देना है, तो ये भी हमारा आंसर हो जाए, तो 1:1 रेशियो हमारा आंसर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर रेशियो इनका सेम आ जाए, ठीक है, प्लस करने पे इस तरह, तो अब हम वहाँ पे ऐड कर लेते हैं डायरेक्ट, कोई एलसीएम नहीं लेते हैं। अगर सेम नहीं होता है तो देखिए यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेना पड़ता है, ये एलसीएम है, ठीक है। एलसीएम अगर इसका लेते तो 209 आ जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है ए, बी और सी तीन समान धारिता वाले बोतलों में दूध और पानी का अनुपात हमें दे रखा है 2:3, 1:4 और 5:6। तीनों को एक ही बर्तन में डाल देने से उसमें दूध और पानी का हमें रेशियो बताना है। तो देखिए ये भी हम बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स में ही करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए हमें यहाँ से दे रखा है मिल्क और वाटर का रेशियो। अब देखते हैं कि हमारा रेशियो इक्वल हो रहा है कि नहीं। अगर इक्वल होगा तो हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे, वरना एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो ये हमें पहले बोतल में दे रखा है 2:3 और दूसरे बोतल में हमें दे रखा है 1:4 और जो तीसरा हमें दे रखा है वो हमें दे रखा है 5:6, ठीक है। अब देखिए इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 5। इसको भी ऐड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा और इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 11। अब देखिए ये हमारा रेशियो सेम नहीं हुआ, ठीक है। अगर यहाँ पे 5 होता, इस जगह पे सपोज करते हैं ये हमारा 5 था, तो हम डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हम ऐड कर देते तो ये हमारा आ जाता 8 और इसको ऐड कर देते तो ये 13, तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाता। पर जहाँ पे देखिए ये 11 आ गया ना, 5 नहीं आया, इन दोनों को ऐड करके 5 और 6 करके, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब हमें क्या एलसीएम लेना पड़ेगा। तो देखिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो यहाँ से हमारा कितना आ गया? हमारा ये आ गया 11, ठीक है। अब देखो क्या हमें एलसीएम लेना पड़ेगा 5 का, इन तीनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 55, ठीक है। एक मैंने आपको एलसीएम की शॉर्ट ट्रिक्स दे रखी है, मैंने अपने वीडियो बनाया था, तो आप वो शॉर्ट ट्रिक्स देख लीजिए वीडियो की, कैसे हमें शॉर्ट ट्रिक्स में हम एलसीएम फाइंड करते हैं, ठीक है। अगर आपको एलसीएम जल्दी से फाइंड लेना आता है तो अच्छी बात है, अगर शॉर्ट ट्रिक सीखना है तो मैंने एक वीडियो बना रखा है और उसका मैंने डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक दे रखा हूँ, ठीक है। अब वहाँ से भी आप जाके देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये हमारा 55 आ गया है ना। अब देखिए हमें इस पार्ट को हमें 55 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 11 से, और सेम इस पार्ट को भी हमें 11 से मल्टीप्लाई करना, और लेकिन यहाँ पे देखो हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है 55 बनाने के लिए, ठीक है। अब देखो, अब हमें 11 और ये 11 दे रखा और ये 5, इनको हमें अंदर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब 11 को हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 22, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 33, ठीक है। अब ये पार्ट भूल जाओ, इसका कोई मतलब नहीं है। अब फिर यहाँ से देखो 11 का पार्ट हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 11, और ये करेंगे तो 44, ठीक है। अब ये 5 पार्ट को हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये कितना हो जाएगा? 25, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6 पंचे 30, ठीक है। अब ये पार्ट भूल जाओ, जितना रेड पार्ट है वो सब भूल जाओ, ठीक है। अब जितना ग्रीन पार्ट है ना उसको हम ऐड कर लेंगे, वही हमारा आंसर है। चलिए ऐड करते हैं, तो 22 + 11 + 25, तो ये हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 58, ठीक है। सेम उसी तरह हम लोग यहाँ ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 107, तो ऑप्शन ए इज हमारा राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए। बस यही करना होता है। एलसीएम अगर रेशियो सेम नहीं है तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, जो कि ये एलसीएम है, और उस पार्ट को हमने ऐसा बना के और ऐड कर लिया, जो कि हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है किसी कक्षा में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात हमें दे रखा है
2:3 है। यदि 20 लड़के तथा उतनी ही लड़कियां दाखिला लें तो अनुपात बदलकर कितना हो जाता है, 4:5 हो जाता है। उस कक्षा में लड़कियों की संख्या हमें बतानी है। ठीक है, अब देखिए ये हमारे बॉयज़ हो गए और ये हमारी गर्ल्स हो गई। ठीक है, रेशियो कितना दे रखा है, 2:3 का रेशियो दे रखा है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि 20 लड़के और लड़कियां दाखिला लेती, मतलब कि ऐड हो जा रही हैं। तो ये 20 लड़के हो गए और उतनी ही कितनी लड़कियां हो गई। ठीक है, तब रेशियो क्या हो जा रहा है, तब रेशियो हो जा रहा है 4:5 रेशियो हो जा रहा है। ठीक है, पहले रेशियो इनिशियल स्टेज में था इनका 2:3, जब 20 लड़कियां ऐड हो गई तो लड़की और लड़कियां ऐड हो गई तो कितना रेशियो हो गया, 4:5 हो गया। तो अब देखिए शॉर्ट ट्रिक्स, अब देखिए पहले और फाइनल में कितना अंतर है, 2 का है ना। और सेम यहाँ पे भी 4 और 2 में कितना डिफरेंस है, बॉयज़ में 2 का। और सेम क्वांटिटी ऐड भी हुई है ना, गर्ल्स भी उतने ऐड हैं, बॉयज़ भी उतने ऐड हुए हैं। तो अब यहाँ पे क्या लॉजिक ये है, यूनिटरी मेथड। अब देखिए 2 यूनिट इक्वलेंट टू 20। ठीक है, तो 1 यूनिट हमारा कितना हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आ जाएगा, 10। तो 1 यूनिट हमारा कितना है, 10। तो हमें कितना पूछा है, गर्ल्स का पूछ रहा है ना, उस कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या होगी। तो हम यहाँ से 10 मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ से 10 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 13 और ये आ जाएगा हमारा 15। अब इसमें हमें ऑप्शंस में देखना कौन सा हमें ऑप्शंस दे रखा है। तो ऑप्शंस हमें 15 तो दे नहीं रखा है, तो ऑप्शन 30 दे रखा है ना, तो हमारा आंसर बी इज राइट। ठीक है, अब ये चेक करना होगा कि कौन सा ऑप्शन दे रखा है, इनिशियल पूछ रहा है कि फाइनल पूछ रहा है। अब इसमें ऐसा तो कुछ क्वेश्चन में इंडिकेट नहीं किया है कि इनिशियल बताओ पहले कितनी संख्या थी, बाद में कितनी हो गई, 20 होने के बाद, ऐड होने के बाद। तो अब हमें ऑप्शन यहाँ से चेक किया तो 30 हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, दो संख्याओं में 5:8 का अनुपात है। ठीक है, यदि प्रत्येक संख्या में से 15 घटा दी जाए तब यह अनुपात 2:5 हो जाता है। तो पहली संख्या मुझे बतानी है। ठीक है, ये भी सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बहुत इजी होगा, आप भी इसको कर सकते हैं मेरे पिछले मेथड को देख के। तो देखिए दो संख्याओं का हमें रेशियो कितना दे रखा है, 5:8 दे रखा है। ओके, तो इसमें कितनी, यदि प्रत्येक संख्या में 15 घटा दी जाए, मतलब कि क्या, माइनस हो रही है, 15 इसमें माइनस कर देते हैं और 15 इसमें माइनस कर देते हैं, तब रेशियो क्या हो जाता है, 2:5 हो जाता है। ओके, तो अब देखिए इनका डिफरेंस हमें कितना दे रखा है, 3। ठीक है, और इसका भी डिफरेंस हमारा कितना है, सेम 3 है। तो फिर हम वही पुराना मेथड, लास्ट वाले टॉपिक का लॉजिक लगाएंगे, यूनिटरी मेथड। 3 यूनिट हमें कितना दे रखा है, 15। ओके, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा हमारा, 5। ठीक है, तो अब बस हमसे पूछ रहा है, हमसे पहली संख्या पूछा, तो पहली संख्या का पार्ट हमारा कितना है, 5। ठीक है, तो हमें 5 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना आ जाएगा, 25। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 25। ठीक है, ये थी हमारी लॉजिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी स्कूल के 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात हमें दे रखा है 9:12:16। यदि प्रत्येक कक्षा में 120 विद्यार्थी और दाखिला लेते हैं तो उनकी संख्याओं का अनुपात हमारा हो जाता है 15, 18 एंड 22। तो तीनों कक्षाओं में छात्रों की संख्या हमें कुल कितनी है बतानी है। अब ठीक है, तो इसका भी हम लोग वही अप्रोच करेंगे जो हम अपने लास्ट क्वेश्चन से करते हुए चले आ रहे हैं। तो हमें पहले कितना दे रखा है, 9:12:16। ठीक है, तो अब इसमें क्या कह रहा है, प्रत्येक कक्षा में 120 विद्यार्थी होते हैं, मतलब कि एडमिशन ले लेते हैं। तो ये हमारे प्लस कितना हो जाएगा, 120, यहाँ पे भी 120 और यहाँ पे भी 120। ठीक है, तो अब रेशियो इनका कितना हो जा रहा है, ये देखिए, ये रेशियो अब हो जा रहा है, जब ऐड होने के बाद रेशियो हो जा रहा है 15, 18 और 22। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे
रेशियो का हमें अंतर देखिए यहाँ पे कितना दे रखा है 6, यहाँ पे भी रेशियो का अंतर कितना है 6, और यहाँ पे भी रेशियो का अंतर कितना है 6, और कितने इक्विवेलेंट ऐड हो रहे हैं 120, 120 एंड 120। तो इसका मतलब क्या है, फिर वही यूनिटरी मेथड हम लगा देंगे। 6 यूनिट हमारी कितनी हो जाएगी 120, ओके। तो 1 यूनिट कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट हमारी हो जाएगी 120/6, तो ये कट जाएंगे, तो ये कितना जाएगा 20, ठीक है। और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछा तीनों कक्षाओं में छात्रों की कुल संख्या है, ठीक है। ये तीनों कक्षाओं में छात्रों की कुल संख्या, मतलब कि क्या हमसे पूछा, ये पार्ट का ऐड पूछ रहा हमसे, ठीक है। 1 पार्ट हमने निकाल लिया, देखिए यहाँ से हमने 1 पार्ट निकाल लिया, ठीक है। तो देखिए 9 + 12 + 16, तो ये कितना हो जाएगा 37। हमसे 37 पार्ट पूछ रहा है, तो बस 37 × 20, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 740 आंसर, ठीक है। हमारा ऑप्शन ए इज राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दो संख्याओं का अनुपात हमें दे रखा है 4:7 तथा उनका योग हमें दे रखा है 13:31। तो छोटी संख्या क्या होगी, मतलब कि छोटी संख्या जो रेशियो में छोटी, वो छोटी संख्या है, ठीक है। तो सिंपल है, देखिए ए और बी हमें पार्ट दे रखा है, ये 4 है और ये 5 है, सॉरी 7, ठीक है। और हमसे छोटा पार्ट पूछा है जो कि ए पार्ट है, ठीक है। और इनका देखिए क्या कह रहा है, उनका योग कितना दे रखा है 13:31। तो मतलब कि क्या हुआ, 4 + 7 ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 11। तो फिर वही यूनिटरी मेथड लगाएंगे। 11 पार्ट हमें कितना दे रखा है 13:31 दे रखा है, तो 1 पार्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे 13:31 / 11, तो कट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा 121, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा, छोटा पार्ट पूछा है, तो बस 121 × 4 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, 484, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैथ्स इजी होती है, बस आपका नज़रिया मैथ्स के प्रति चेंज होना चाहिए। मैथ्स बहुत इजी होती है, और आपके लिए मेरा पर्सनल व्यू है कि मैथ्स के क्वेश्चन ही आपको आंसर दिखाते हैं। मैथ्स से डरिए नहीं, मैथ्स से जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका मजबूत पोर्शन होगा, ठीक है। बट कैलकुलेशन, जो मैथ्स की बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है कैलकुलेशन आप बेस्ट रखिए। कैलकुलेशन अगर वीक है तो क्वेश्चंस में आपको टाइम लगेगा। सो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा स्पीड मैथ्स का वीडियो ज़रूर देख लीजिए मेरे प्लेलिस्ट में जाके, ओके। और इसलिए मैं आपको उसका डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक भी दे रखा हूँ, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉच माय वीडियोस। एंड आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अपने फ्रेंड सर्कल में मेरे वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड्स भी वीडियोस के शॉर्ट ट्रिक सीख के बेनिफिटेड होंगे एंड हैप्पी होंगे। सो फ्रेंड्स प्लीज़ रिक्वेस्टेड, हाँ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।